हेलो बच्चों, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर जो 1 है 1.1 प्रबंध एक परिचय, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या होता है? हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो एक प्रबंधक करता है। सेकंड ऑप्शन है जो एक अधीनस्थ करता है। थर्ड ऑप्शन है जो एक स्वामी करता है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास जो एक प्रबंधक करता है, यानी प्रबंधक जो भी कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है, यानी जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको जो प्रबंधक है वो कैसे प्राप्त करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है कुशलता से, सेकंड ऑप्शन है प्रभावपूर्णता से, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा? कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रबंधक वांछित धन को 12% ब्याज पर प्राप्त कर लेता है, जबकि बाजार में प्रचलित दर 10% है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मार्केट में इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, और जो मैनेजर है उसने उसको दे दिया कितने पर? 12% पर, यानी उसको उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमें पूछा गया है कि ऐसे प्रबंधक को आप निम्न में से क्या कहेंगे? ऐसे प्रबंधक को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है कुशल, ऑप्शन बी है प्रभावी, ऑप्शन सी है कुशल एवं प्रभावी, और ऑप्शन डी है अकुशल। तो बच्चों, 10% मार्केट में ब्याज मिल रहा है और वो 12% प्राप्त कर रहा है, तो इस वजह से उसे क्या कहा जाएगा? प्रभावी। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रबंध एक शक्ति है। हमने बताना है बच्चों, जो हमारी मैनेजमेंट है वो कौन सी शक्ति है? क्या मैनेजमेंट को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दृश्य, ऑप्शन नंबर बी है अदृश्य, ऑप्शन नंबर सी है पृथक, और ऑप्शन नंबर डी है सामूहिक। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी अदृश्य। जो बच्चों मैनेजमेंट होती है हमारी, उससे देखा नहीं जा सकता, इसी वजह से कहा जाता है कि जो प्रबंध है वो एक अदृश्य शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंध में प्राप्त परिणामों एवं मूल्यांकन करके डैश का पता लगाया जाता है और अंत में सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। बच्चों देखो, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स का हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? जो हमने काम करना था उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मानक। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बच्चों, वो क्या होते हैं? हमारे डेविएशन। डेविएशन मतलब विचलन, यानी जो अंतर आया है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी विचलन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्यवसायिक संदर्भ में अनुसंधान का अभिप्राय निम्न में से किसमें से है? फर्स्ट ऑप्शन है नए उत्पादों की खोज करना, सेकंड है नए बाजारों की खोज करना, सी है वितरण की नई विधियों की खोज करना। बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि अनुसंधान का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है खोज करना। तो यानी व्यवसायिक संदर्भ में पूछा गया तो बिजनेस के बारे में पूछा गया कि खोज करनी है, तो बिजनेस में नए उत्पादों की भी खोज हो सकती है, नए बाजारों की भी खोज हो सकती है, और वितरण की नई विधियों की भी खोज हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? हमारे पास ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी संगठन में प्रबंध में पक्षाघात या कमजोरी आ जाए तो? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो कमजोर हो जाए यानी बेकार हो जाए, तो उस संगठन में क्या होगा?
फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, संगठन की उन्नति होगी। सेकंड ऑप्शन है उत्पादन में वृद्धि होगी। सी है लाभों में वृद्धि होगी। और लास्ट ऑप्शन है संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बच्चों, जब हमारा प्रबंध खराब हो जाता है यानी मैनेजमेंट हमारी सही नहीं होती है तो क्या होगा, उससे संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फ्यूल द्वारा बताई गई व्यवसायिक क्रियाओं की तकनीकी श्रेणी में निम्न में से क्या सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो तकनीकी श्रेणी की क्रियाएं हैं उसमें क्या शामिल किया जाता है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है क्रय विक्रय संबंधी क्रियाएं। सेकंड ऑप्शन है वित्त संबंधी क्रियाएं। थर्ड ऑप्शन है लेखे रखने संबंधी क्रियाएं। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों, जो भी यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं वो तकनीकी श्रेणी से संबंध नहीं रखती हैं, इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्रबंधकीय कार्य अधिक किस स्तर पर होता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो प्रबंधकीय कार्य है वो किस स्तर पर अधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा जो मैनेजमेंट का काम है वो किस लेवल पे होता है। ऑप्शन ए है उच्च स्तर, ऑप्शन बी है मध्य स्तर, ऑप्शन सी है निम्न स्तर और लास्ट ऑप्शन है डी मध्य स्तर एवं निम्न स्तर। तो बच्चों, जो मैनेजमेंट का जो कार्य है वो सबसे ज्यादा मध्य स्तर और निम्न स्तर पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन डी। इसके बाद है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। प्रबंध की प्रक्रिया का कौन सा क्रम ठीक है। हमने बताना है जो हमारे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसके फंक्शंस हैं उसकी सीक्वेंस क्या है। तो बच्चों, आपको पता है सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, प्लानिंग। फिर क्या आती है उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके बाद क्या आती है स्टाफिंग। और उसके बाद क्या आती है बच्चों हमारे पास कंट्रोलिंग। यानी पहला है हमारे पास नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण और लास्ट है नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों प्रबंध क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एक क्रिया, सेकंड है एक प्रक्रिया, सी ऑप्शन है एक परंपरा और डी ऑप्शन है एक भ्रम। तो बच्चों, जो प्रबंध हुआ है वो एक क्रिया नहीं होती है, वो एक प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो शामिल की जाती हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी एक प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है। यानी जब मैनेजमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि क्या होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रोजगार के अवसर प्रदान करना। सेकंड है ऑप्शन बी, लाभ को बनाए रखना। सी, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और डी है लागत पर नियंत्रण करना। बच्चों, जो मैनेजमेंट होती है वो क्या सुनिश्चित करती है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास संसाधन है उनका पूरा पूरा प्रयोग हो, कोई भी जो संसाधन है वो बेकार ना जाए। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। बच्चों, हमने ये बताना है कि कौन सा जो है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ए, लाभ अर्जित करना। कोई भी जो संस्था होती है वो लाभ कमाने के लिए ही बनाई जाती है, तो ये इसका उद्देश्य हो गया। उसके बाद है बी ऑप्शन, संगठन का विकास करना। तो संगठन का विकास करना भी एक संगठन का उद्देश्य होता है, संस्था का उद्देश्य होता है। सी ऑप्शन है रोजगार उपलब्ध कराना। क्या कोई भी जो काम किया जाता है, कोई भी संस्था होती है, उसका मुख्य कार्य या उद्देश्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना होता है? नहीं। तो इसका वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा, रोजगार उपलब्ध करवाना ये हमारी संस्था का उद्देश्य नहीं होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। प्रबंध महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि। प्रबंध एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा, क्यों है हमने ये बताना है। हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, यह समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। ऑप्शन बी, यह समाज के विकास में सहायक होता है। इसके बाद है ऑप्शन सी, इससे क्षमता में वृद्धि होती है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बच्चों,
ये हमारे उद्देश्य प्राप्त करने में भी सहायक करता है, समाज का विकास करने में भी सहायक करता है, इससे हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, प्रबंध उद्देश्यों को प्राप्त करता है। जो हम प्रबंध करते हैं उससे उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाता है, हमने ये बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है प्रभावी ढंग से, बी ऑप्शन है दक्षतापूर्ण से, सी ऑप्शन है न्यूनतम लागत पर, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बच्चों, मैनेजमेंट इसीलिए की जाती है कि हम जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, वो कम से कम खर्चे में सही टाइम पर पूरे कर सकें। तो इस वजह से बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। तो इसी के साथ बच्चों हमारे फर्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट हो गए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारी क्लासेस जारी रखिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।